मोहित, उसकी पत्नी सुमन और उनकी माँ एक गांव में रहते थे। शादी के कुछ साल बाद सुमन एक बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम वो रिया रखते हैं। मोहित की माँ पहले ही सुमन से चिढ़ती थी। जब उसने एक बेटी को जन्म दिया तो वो उससे और ज्यादा चिढ़ने लगी। सुमन पूरे दिन अपनी बेटी की देखभाल में ही लगी रहती थी। ये देखकर मोहित की माँ का बर्ताव सुमन के प्रति और ज्यादा खराब हो गया था। एक दिन रिया बहुत रो रही होती है। उस समय सुमन किचन में खाना बना रही होती है। ए सुमन, तुझे रिया की रोने की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? इसके रोने से मेरे कान में दर्द होने लगा है। जा, उसे जाकर चुप करा। सुमन रिया को चुप कराने उसके कमरे में जाती है। जब सुमन रिया को देखती है तो समझ जाती है कि उसे भूख लगी है। वो रिया को दूध पिलाती है और रिया दूध पीकर सो जाती है। इसी बीच चालाकी से मोहित की माँ किचन में आकर सिलेंडर से पाइप निकाल देती है और सिलेंडर से गैस लीक होने लगती है। सुमन किचन में आती है और जैसे ही लाइटर से गैस में आग लगाती है तभी गैस लीक होने के कारण सिलेंडर फट जाता है और सुमन उस हादसे में जलकर मर जाती है। सुमन के जाने के बाद मोहित ही रिया का ज्यादातर ध्यान रखता था। कुछ साल बाद रिया थोड़ी बड़ी हो जाती है। जब मोहित काम पर चला जाता था तब मोहित की माँ रिया से घर के सारे काम करवाती थी। मोहित की माँ रिया से नौकरों की तरह बर्ताव करती थी और उसे बहुत बुरा भला बोलती थी। एक दिन फर्श गीला होने के कारण मोहित की माँ उस फर्श पर फिसल जाती है। हे राम, मर गई रे। ये लड़की कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। जब से तेरा जन्म हुआ है हमारे घर में बुरा ही बुरा हो रहा है। तू भी अपनी माँ की तरह पनौती ही है। दादी, अब इसमें मेरी क्या गलती? आप भले ही मुझे कितना भला बुरा कह दो, मगर मेरी माँ बहुत अच्छी थी। आप उनके बारे में बुरा मत बोलो। तेरी जुबान कैंची की तरह चलने लगी है। इससे अच्छा तू अपनी माँ के साथ ही जलकर मर जाती। मोहित की माँ गुस्से में आकर रिया के गाल पर एक तमाचा मारती है। रिया रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। माँ, काश आप यहाँ होते तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव ना होता। दादी बहुत बुरी है। वो आपके बारे में भी बहुत भला बुरा बोलती है। मुझे आपकी बहुत याद आती है। सुमन की आत्मा को शांति नहीं मिली थी और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उसकी आत्मा चुड़ैल के रूप में उसके सामने आती है। रिया, मेरी बेटी, चल अपने आंसू पोंछ। देख, तेरी माँ तेरे सामने आई है। कौन हो तुम और तुम मेरे कमरे में कैसे आई? तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ तो कब की भगवान के पास जा चुकी है। बेटी, मेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली थी, इसलिए मैं एक चुड़ैल में बदल गई हूँ। जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तब तक मैं ऐसे ही चुड़ैल बनी रहूंगी। ये सुनकर रिया अपनी माँ चुड़ैल के गले लग जाती है और उससे खूब सारी बातें करती है। मोहित की माँ रिया के कमरे के पास से गुजर रही होती है। तभी वो दरवाजे से देखती है कि रिया किसी से बातें कर रही है। मोहित की माँ को वो चुड़ैल नहीं दिख रही थी। अरे, ये रिया किससे बातें कर रही है? मुझे तो लगता है अपनी माँ की याद में पागल हो गई है। उसी रात मोहित की माँ अपने कमरे में सो रही होती है। तभी चुड़ैल उसके कमरे में आती है। इसने मेरी बेटी को इतना परेशान किया, अब मैं इसको सबक सिखाऊंगी और बताऊंगी कि क्या होता है असली डर। वो चुड़ैल मोहित की माँ को जोर से धक्का देती है और मोहित की माँ बेड से नीचे जाकर गिरती है। हाय राम, मर गई रे। मैं अपने बेड से नीचे कैसे गिर गई? मैं तो अपने बेड पर सो रही थी। चुड़ैल वहीं खड़े होकर ये देखकर हंस रही होती है। मोहित की माँ को लगा शायद वो सपने में चलकर बेड से नीचे गिर गई, इसीलिए वो फिर से अपने बेड पर लेट जाती है। कुछ देर बाद चुड़ैल फिर से मोहित की माँ को धक्का मारती है और मोहित की माँ इस बार दूर जाकर गिरती है। हाय रे, कौन है यहाँ? कौन मेरे को बार बार गिरा रहा है? मेरे सामने आओ, कौन है? तभी वो चुड़ैल मोहित की माँ के सामने आ जाती है। मोहित की माँ अब चुड़ैल को देख सकती थी। माँ जी, डरिए मत, मैं आपकी बहू ही हूँ। अब इतना मजाक तो मैं आपसे कर ही सकती हूँ ना। सुमन का चुड़ैल रूप देखकर मोहित की माँ के होश उड़ गए थे। सुमन, तुम? सुमन का भूत? राम बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। मोहित की माँ की आवाज सुनकर मोहित और रिया वहाँ पर आ जाते हैं और वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। क्या हुआ माँ, तुम ऐसे क्यों चिल्लाई और तुम इतनी डरी हुई क्यों नजर आ रही हो?
मोहित, वो सुमन की चुड़ैल, वो आ गई, वो मुझे मार डालेगी, मुझे बचाओ। माँ, यहाँ कोई नहीं है। मुझे लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है। नहीं, मैंने सच में सुमन की चुड़ैल को यहाँ देखा। ठीक है माँ, तुम्हें ऐसा लगता है तो आज रात मैं तुम्हारे साथ ही सोता हूँ। चलो अब आराम से सो जाओ। माँ, आज तो दादी का चेहरा देखने वाला था। उनको इतना डरा हुआ मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपने तो कमाल कर दिया। कमाल तो मैं कल करूंगी बेटी, जब उस औरत को उसकी सजा दूंगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अगले दिन मोहित की माँ इतनी डरी हुई थी कि वो अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अपने बेड पर पूरे दिन बैठी रही। जब शाम हुई तो मोहित की माँ ने अपने बेड के बराबर में भगवान की तस्वीर रखकर बैठ गई। पिछली रात के डर के कारण उन्हें नींद तक नहीं आ रही थी। राम 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 राम, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, उस सुमन की चुड़ैल से मेरी रक्षा करो। राम 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 राम। मोहित की माँ बस डरी सहमी सी अपने बेड पर बैठी हुई थी कि तभी उसके कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो चुड़ैल मोहित की माँ के सामने आ जाती है। अब ऊपर वाले को याद करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे तुझे सजा देने के लिए ही भेजा है। तभी वो चुड़ैल मोहित की माँ का गला पकड़ लेती है और उसे जमीन से ऊपर उठा देती है। सुमन, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैं तुझे आज तेरे कर्मों की सजा देकर रहूंगी। तूने जो मेरे साथ किया और मेरी बेटी पर इतना अत्याचार किया, इसका बदला मैं तेरी जान लेकर चुकाऊंगी। माँ, इन्हें छोड़ दो। अगर तुमने इन्हें आज मार दिया तो पापा को कभी सच्चाई का पता नहीं चलेगा। इन्हें अपने पापों की सजा तब मिलेगी जब ये पापा को सब सच सच बताएंगी कि कैसे इन्होंने आपकी हत्या की। ठीक है, मैं मोहित को सब सच सच बताऊंगी। अब मुझे छोड़ दो। ये सुनकर वो चुड़ैल मोहित की माँ को छोड़ देती है। मैंने तुझे रिया के कहने से छोड़ दिया। अब मोहित सब सच जानने के बाद जो फैसला लेगा वो मुझे मंजूर होगा। रिया मोहित को बुलाकर उस कमरे में लाती है। मोहित को भी अब वो चुड़ैल दिख रही थी, मगर मोहित उस चुड़ैल से डरा नहीं, क्योंकि रिया ने उसे बता दिया था कि वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ सुमन है। मोहित के आते ही मोहित की माँ उसे सब कुछ सच सच बता देती है। बेटा, सुमन की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी। मैंने ही सिलेंडर का पाइप निकाला था, जिस वजह से सुमन की मौत हो गई। ये सुनकर मोहित की आंखें भर आई। वो पूरी तरह से टूट चुका था। माँ, जो औरत हमारे पूरे घर को संभालती थी, तूने अपने ही हाथों से अपनी बहू की हत्या कर डाली। मुझे तो अब तुम्हें माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। मोहित अपनी माँ को पुलिस के हवाले कर देता है। मोहित की माँ अपने आगे का जीवन जेल में गुजारती है। मोहित की माँ को सजा मिलते ही सुमन की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है।